8-10 के संख्या में आया, कहता कि लोग बीजेपी बन रहा है। कोई किसी तरह का दुश्मनी नहीं था, ये पॉलिटिकल दुश्मनी था। उस पाए लोग पासवान के पार्टी में है, बीजेपी पासवान सब मिल गया, हम लोग जादव हैं। अभी राजद की सरकार पलट करके अभी बीजेपी की सरकार बना है। ये जादव के सब लड़का टांग कर ले गया, 2 किलोमीटर आगे खेत में ले जाकर बिक दिया। तो ये फतुरात करने के लिए हला गुला हुआ है। 5-7 को आकर के फिर हम लोग साथ फैटाफैटी करने लगा। बिल्कुल गलत काम हुआ है। अब तो जांच कराने के बाद सब स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब तो हम लोग उसी हालत में खेत में से उठा कर लाए हैं यहाँ। 1 फरवरी की शाम भोजपुर में घटी एक घटना ने बिहार को एक बार फिर से कलंकित कर दिया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या लड़कियां न सिर्फ घर से बाहर बल्कि घरों में भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि भोजपुर जिले के कोइलवर थाना अंतर्गत गीधा ओपी क्षेत्र के एक गांव में 1 तारीख की रात को 14 वर्षीय लड़की बेहोश अवस्था में पाई गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा 9वीं कक्षा में पढ़ती है। पीड़िता के पिता उपेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण इस तरीके से मेरे फैमिली को, मेरे परिवार का इज्जत जो है वो लूटा गया है। 5-7 की संख्या में हथियार लैस अपराधी घर में घुसते हैं और जो लड़की पढ़ रही थी, शाम 6-7 बज रहे थे, हम लोग घर से बाहर थे और उस लड़की को उठाकर ले जाया गया और खेत में वो बेहोश अवस्था में पड़ी। परिजन की तरफ से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए कि इस घटना के 3 दिन हो गए लेकिन अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उपेंद्र कुमार सिंह पीड़िता के पिता जो राष्ट्रीय लोजपा के नेता है, उन्होंने क्या कहा घटना के बाद, उस पूरे बयान को आप सुनिए। सचिव है रालोसपा पार्टी के। अच्छा हैं, हमारा नाम कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह हुआ। हमारा बड़हरा विधायक रिश्तेदार है राघवेंद्र प्रताप सिंह। अभी राजद की सरकार पलट करके अभी बीजेपी की सरकार बना है। ये जादव के सब लड़का, हम लोग बगल के गांव में बारात आया था, हम लोग सब वहाँ खाना खिला रहे थे, पिला रहे थे, चला रहे थे। ये 9th क्लास में 14 साल की लड़की है, 9th क्लास में पढ़ती है। ये अपने गेट बंद था, हम लोग आ जा रहे थे। ये अपने रूम में बगल में अपना पढ़ रही थी छोटे भाई के साथ। इसको आया 8-10 के संख्या में आया, कहता कि लोग बीजेपी बन रहा है। टांग कर ले गया, 2 किलोमीटर आगे खेत में ले जाकर बिक दिया है। उसके बाद फिर हला गुला हुआ है। 5-7 को आकर के फिर हम लोग साथ फैटाफैटी करने लगा। उसमें पुलिस कम से कम 5-7 को पकड़ कर लाई है। लड़का को, माई बाप और सब लड़का को पकड़ कर लाई है पुलिस। वहाँ गीधा थाना, वहाँ से पुलिस को हम लोग कहा भाई ले चलिए, तो हम लोग सदर अस्पताल टांग कर ले आए हैं। तो पहले से कोई दुश्मनी था? कोई किसी तरह का दुश्मनी नहीं था, ये पॉलिटिकल दुश्मनी था। ये लोग रालोसपा लोग पासवान के पार्टी में है, बीजेपी पासवान सब मिल गया, हम लोग जादव हैं। तो ये फतुरात करने के जब बच्ची घर में अकेली थी तो और कोई नहीं देखा? उसका माँ था, उसका छोटा भाई था, वहाँ पढ़ रहा था, टांग कर ले जा रहा था। वो दांते काट लिया है वो हमारे मैडम को। अच्छा, लड़की के साथ जब टांग के ले जाता दांते काट लिया है उसको। लड़की के साथ मारपीट भी हुआ है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब तो हम लोग उसी हालत में खेत में से उठा कर लाए हैं यहाँ। कहाँ, किस खेत में? तो सिरपालपुर मेला के पास, जो घर से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है, आलू के खेत में। मैंने आप लोग खोजबीन किए? हम लोग खोजबीन किए और सब के साथ सब आदमी निकला खोजबीन करे। तो एगो चिल्ला रहा है, हु कर रहा है कि हाँ यहाँ मिल गई, लड़की मिल गई। तो जादव के लड़का। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी के साथ गलत? बिल्कुल 100% जी गलत काम हुआ है। बिल्कुल गलत काम हुआ है। अब तो जांच कराने के बाद सब स्पष्ट होगा। तो आपने सुना, उपेंद्र कुमार सिंह को पीड़िता के पिता हैं जिनसे हमारी अभी भी बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन ये गलत गिरफ्तारी है। ये वो लोग नहीं है जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। जिले के एसपी पक्षपात कर रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है जो उस पूरे घटना में शामिल था। यहां तक कि उन लोगों की तरफ से धमकियां दी जा रही थी, परिवार के साथ मारपीट किया गया। क्योंकि हम लोग उस वक्त घर पर नहीं थे, किसी शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूसरे गांव में थे। जैसे मुझे इस बात की जानकारी मिली कि मेरे घर पर इस तरीके से कुछ हुआ है, भागे दौड़े अपने बेटे के साथ हम पहुंचे। पता चला कि मेरी बेटी बेहोश अवस्था में घर से 2-3 किलोमीटर दूर खेत में पड़ी है। हम लोग वहां पहुंचे, पुलिस को फोन किए, पुलिस आई। परिजन का यह भी कहना है कि लड़की का बयान बदला जाए, इसको लेकर प्रशासन जो है, पुलिस जो है वो लगातार प्रेशर बना रही है। पुलिस ये कह रही है लड़की से कि तुम अपना बयान बदल लो क्योंकि तुम्हारा शादी ब्याह अभी नहीं हुआ है। मतलब सीधे तौर पर पुलिस धमकी दे रही है उस पीड़ित लड़की को जिसके साथ एक कांड हुआ है। मतलब सीधे तौर पर पुलिस धमकी दे रही है पीड़िता को कि तुम अपना बयान बदल लो। सवाल बड़ा है कि पुलिस क्या न्याय दिलाने के लिए है या फिर इस तरीके के कुख्यात अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब शायद आपको भी देना चाहिए। आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। क्या यही नया बिहार है?
क्या यही सुशासन है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।